अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने ये MCQ सीरीज़ सेकंड ईयर मैथमेटिक्स की शुरू की हुई है मैथ विद नासिर खान के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 चैप्टर्स के MCQs कंप्लीट कर लिए हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर के भी डियर स्टूडेंट्स 3 हमारे लेक्चर्स होंगे, तो आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। MCQs ऑफ चैप्टर नंबर 3 हैं जी। शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 ही सेइंग दैट इंटीग्रल ऑफ 2x + 3 होल पावर 1/2 dx। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को आप देखें तो ये हमारे पास पावर रूल की जानिब जा रहा है। पावर रूल आपके पास उस वक्त यूज़ होता है जब जिस भी चीज़ की पावर बनी हुई है, यानी कि जहाँ पर 2x + 3 की पावर 1/2 है, तो इंटीग्रल में ये है कि 2x + 3 का साथ डेरिवेटिव लाजमी पड़ा होना चाहिए। अब अगर तो पड़ा है तो फिर ठीक है, अगर नहीं पड़ा तो फिर उसके 2 चांसेस होते हैं कि या तो आप साथ बना सकते हैं या आप नहीं बना सकते। डियर स्टूडेंट्स, आप उस वक्त बना सकते हैं जब कोई कांस्टेंट आ रहा हो। कांस्टेंट आ रहा हो तो कांस्टेंट को हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर साथ वेरिएबल भी लाना पड़े तो उसके लिए कुछ और टेक्निक्स हैं जो इंशाल्लाह हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को अगर आप देखें तो इंटीग्रल ऑफ 2x + 3 की पावर 1/2 dx इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं जी। 2x + 3 की पावर 1/2 था। 2x + 3 का डेरिवेटिव डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो 2x का क्या आएगा 2, 3 का तो है 0, ज़रूरत ही नहीं है। 2x का 2 मुझे चाहिए था, 2 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। तो ये वाला जो डिवीज़न वाला 2 था ये 1/2 आ गया यहाँ पर बन के, ठीक है। और अब ये वाला जो 2 पड़ा हुआ है ना बटे से ऊपर वाला, ये इस फार्मूले के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा। अब इस पर अगर ये 2 पड़ा हुआ होगा तो यहाँ पर पावर फार्मूला हमारा इंटीग्रल में काम करेगा। पावर फार्मूला क्या कहता है जी, 2x + 3 की पावर 1/2 + 1 ओवर जो भी चीज़ आ रही है 1/2 + 1 प्लस सम कांस्टेंट। तो ये वाला 2 जो बटे से ऊपर वाला है ये फार्मूले के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा और 1/2 को मैंने बाहर लिख दिया। नेक्स्ट 1/2 2x + 3 1/2 + 1 3/2 1/2 + 1 3/2 प्लस सम कांस्टेंट हो जाएगा। 2x + 3 की पावर 3/2 ओवर 2 डिवाइडेड जब होगी तो 3/2 था तो 2/3, 2 के साथ 2 कैंसिल तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 2x + 3 होल पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट। तो ये 1/3 2x + 3 की पावर 3/2 प्लस सम कांस्टेंट जो है वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 4x + k dx इज इक्वल टू 2 देन k इज इक्वल टू व्हाट। आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जी। डेफिनेट इंटीग्रल हमें दिया गया है, सॉल्व करते हैं जी। 0 to 1 4x + k dx इज इक्वल टू 2 है। हम इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो 4x का इंटीग्रल अलग हो जाएगा, k का इंटीग्रल अलग हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा x²/2, k बाहर आ जाएगा, साथ 1 पड़ा है तो 1 का इंटीग्रल x आ जाएगा। लिमिट फ्रॉम क्या है 0 to 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है जी। अब हम लिमिट पुट करेंगे कि तो ये क्या चीज़ हो जाएगी 2 के साथ 2 कैंसिल 2x² + kx फ्राम 0 to 1 इज इक्वल टू 2। लिमिट पुट करेंगे। लिमिट का पुट करने का क्या तरीकाकार होता है डियर स्टूडेंट, पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं उसके बाद लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 1 है तो जहाँ जहाँ x आया हुआ है इस एक्सप्रेशन में 1 पुट कर देंगे, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 माइनस होती है। फिर लोअर लिमिट पुट की जाती है। लोअर लिमिट क्या है 0 है तो 2 × 0 का स्क्वायर प्लस k × 0 इज इक्वल टू 2 आ रहा है। इस टर्म को देखें तो 0 हो जाएगी, ये भी 0, 0 + 0 0 हो जाएगा सारा का सारा। 2 × 1 का स्क्वायर 2k × 1 k आ जाएगा इज इक्वल टू 2। k इज इक्वल टू 2 - 2k इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बनेगा जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 3। इन क्वेश्चन नंबर 3 ही इज सेइंग दैट, क्या कह रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप गौर से देखें डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं कि इंटीग्रल फ्रॉम a to b f(x) dx, इंटीग्रल फ्रॉम a to b f(x) dx इज इक्वल टू व्हाट। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला है। ऑप्शन ए कह रहा है a to b f(x) dx, ये तो वही चीज़ है। b है जी -b to a f(x) dx, c है जी -a -b f(x) dx, d है जी -b टू -a f(x) dx। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास रूल होता है कि जब भी आप अपर लिमिट को लोअर और लोअर लिमिट को अपर करेंगे
तो उस वक्त आपने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, आपने बाहर माइनस लाजमी पुट करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो बनेगा वो बी बनेगा, क्योंकि बी पहले अपर लिमिट थी क्वेश्चन में, अब यहाँ पर लोअर है। तो ए यहाँ पर क्वेश्चन में लोअर थी तो अब अपर है, तो लिमिट चेंज हो गई है, तो बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये हमारा रूल है, फार्मूला है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ tan x dx इज इक्वल टू। डे स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं tan x इंटीग्रल को। ये इंतहाई आसान सा ही है, तो कंसीडर करें जी इंटीग्रल ऑफ tan x dx। tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x ओवर cos x। अब देखो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो बट्टे से नीचे काज है, बट्टे से ऊपर साइन है। बट्टे से नीचे अगर काज है तो काज का अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है। सिर्फ माइनस की कमी थी तो मैंने माइनस के साथ अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के साथ बाहर भी मल्टीप्लाई कर दे। तो अब क्या हो गया मेरे पास, ये माइनस अपनी जगह पर रहा, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो बट्टे से नीचे एफ ऑफ एक्स है, बट्टे से ऊपर उसका एफ डैश ऑफ एक्स पड़ा है। तो एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी कि एल एन ऑफ कॉज ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा। ये माइनस जहाँ पर या -1 जहाँ पर पड़ा हुआ है, तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, ये हो जाएगा एल एन ऑफ कॉज ऑफ एक्स की पावर। ये यहाँ पर क्या रूल लगाया है मैंने नेचुरल लॉ का, कि जो पावर होती है वो कोफिशिएंट भी बन जाती है, और जो कोफिशिएंट होता है उसको आप पावर भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ काज ऑफ एक्स की पावर -1 है, 1 ओवर काज ऑफ एक्स आ जाएगा प्लस सम कांस्टेंट 1 ओवर काज एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट। तो इसका जो आ रहा है हमारे पास ऑप्शन बी है जी, एल एन ऑफ एक्स, एल एन ऑफ सीकेंट एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। Next we move toward the question number 5. He is saying that integral of 1 over x ln of x dx is equal to what। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर अगर आप इसको गौर से देखें तो उसमें बस इसको लिखने में थोड़ा सा वो है, बाकी तो कोई इसमें ऐसा जितनी प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x इंटू ln ऑफ x को ऐसे आप लिख सकते हैं, कैसे जी, दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर एक्स होल डिवाइडेड बाय एल ऑफ एक्स। कैसे मैं लिख सकता हूँ इसको, अगर 1 ओवर एक्स को एज इट इज़ रहने दें, ये वाली डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो जो एल ऑफ एक्स ओवर 1 है तो 1 ओवर एल ऑफ एक्स बन जाएगा। ये होल यही चीज़ बन जाएगी 1 ओवर एक्स इंटू एल ऑफ एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा क्यों है मैंने, इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि बट्टे से नीचे जो चीज़ पड़ी है ना एल ऑफ एक्स, उसका बट्टे से ऊपर क्या पड़ा है, डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स पड़ा है। अगर नीचे बट्टे से नीचे एफ ऑफ एक्स और बट्टे से ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स हो तो वो क्या होता है, एल एन ऑफ दैट, जो बट्टे वाली चीज़ है। अब यहाँ पर बट्टे वाली चीज़ एल एन ऑफ एक्स है, जो भी होती है हम उसी का एल एन ले लेते हैं, एल एन ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। तो इसका क्या आ जाएगा, एल एन ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट जो है ऑप्शन ए बन रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट। Next we move to our question number 6. He is saying that 0 to 1 dx over 1 minus x square का स्क्वायर रूट dx इज इक्वल टू 1। डे स्टूडेंट क्या ये आसान सही है, डेफिनेट इंटेग्रल है। डेफिनेट इंटेग्रल हमारे पास ऐसे इंटेग्रल होते हैं जिनमें लिमिट्स दी गई होती हैं, तो हम इसको एवेलुएट कर लेते हैं जी। 0 to 1 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट अगर आ जाए तो ये किस चीज़ का डेरिवेटिव है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स का है। तो 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के स्क्वायर रूट का इंटीग्रल क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर 1 या साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। लिमिट है जी फ्रॉम 0 to 1, तो अपर लिमिट पुट कर दी साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस फार्मूले के साथ, लोअर लिमिट 0 है तो साइन इनवर्स ऑफ 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास क्या चीज़ आती है, पाई बाय 2 90 डिग्री आता है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 आप कर सकते हैं 0, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 कहाँ पर पड़ा है जी, पाई बाय 2 है हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, ही सेइंग दैट 0 to 3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 3 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 9 dx इज इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 0 to 3 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, जी लिख सकता हूँ। अब ये क्या चीज़ है, 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किस चीज़ का डेरिवेटिव होता था, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का। तो 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव आता है वो आता है 1 ओवर 3 टेन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए या एक्स ओवर 3, ये बाय फार्मूला है। अब यहाँ पर 0 to 3 अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है, तो 1 ओवर 3 बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो टेन इनवर्स ऑफ 3 ओवर 3 माइनस क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 0 ओवर 3 हो जाएगा। 1 ओवर 3 एज इट इज़, ये टेन इनवर्स ऑफ 3 ओवर 3 1 हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स ऑफ 0 ओवर 3 0 हो जाएगा। टेन इनवर्स ऑफ 1 क्या है जी 45 डिग्री होता है या पाई बाय 4, माइनस टेन इनवर्स ऑफ 0 और एनीथिंग 0, टेन इनवर्स ऑफ 0 0 ही होता है हमारे पास। तो ये क्या आंसर आ जाएगा 1 ओवर 3 इंटू पाई बाय 4
π/12 हो जाएगा। सो इसका π/12 जो ऑप्शन बी पड़ा है क्वेश्चन नंबर 7 का वो करेक्ट है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर 8। इन क्वेश्चन नंबर 8 ही इज सेइंग दैट, क्या कह रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 को ज़रा अगर आप देखें गौर से तो वो कहता है कि इंटीग्रल ऑफ एक्स इनवर्स ऑफ डी एक्स। अब यहाँ पर एक्स इनवर्स ऑफ डी एक्स उन्होंने दिया हुआ है, आपने इसको गौर से देखना। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट गलती करते हैं और पावर फार्मूला लगा लेते हैं और कहते हैं कि एक्स की पावर -1 + 1 ओवर -1 + 1, तो ये तो होता ही नहीं है क्योंकि बट्टे थे ऊपर भी, मतलब समथिंग पावर 0 1 हो जाएगा, 1 ओवर 0 हो जाएगा, तो समथिंग ओवर 0 इज़ अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिखना है, आपने लिखना है इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर -1 इज़ इक्वल टू 1 इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर एक्स कर दें। अब यहाँ पर अगर आप देखें ना 1 ओवर एक्स किस चीज़ का डेरिवेटिव है, ln ऑफ एक्स का, तो 1 ओवर एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ln ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी बनेगा, ln ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आए। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब देन डी वाई आपने फाइंड आउट करना है। दोनों तरफ से डिफरेंशियल ले लेंगे, दिया हुआ जी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, टेकिंग डिफरेंशियल दोनों तरफ से ले लें तो डी वाई का डिफरेंशियल इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशियल आ जाएगा, y का डिफरेंशियल डी वाई, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल यानी कि एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² एक्स का डिफरेंशियल dx, तो डी वाई इज इक्वल टू 3x² dx हो जाएगा। तो 3x² dx ऑप्शन बी में पड़ा है विच इज़ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर n नॉट इक्वल टू 1 के n 1 की इक्वल ना हो देन इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x की पावर n साथ उसका क्या पड़ा हो, f डैश ऑफ x पड़ा हो। तो ये हमारे पास फार्मूला है स्टूडेंट, मैंने पहले भी बताया कि अगर साथ फंक्शन पड़ा हुआ है उसकी पावर n है और उस फंक्शन का साथ में डेरिवेटिव दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, पावर फार्मूला लगा देंगे। पावर फार्मूला क्या कहेगा कि वो कहेगा f ऑफ x n+1 ओवर n+1 सम कांस्टेंट हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो सीधा सीधा फार्मूला है ऑप्शन सी बन रहा है, f ऑफ x पावर में ऐड बटा पावर प्लस सम कांस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रल ऑफ e की पावर 10 इनवर्स ऑफ x इंटू 1 ओवर 1 + x² dx आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप गौर से देखें तो e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x होता है, e की पावर x का इंटीग्रल भी e की पावर x होता है, लेकिन e की जो पावर में जो चीज़ आई हुई है अगर x हो तो x का डेरिवेटिव तो साथ 1 पड़ा होता है, e की पावर में यहाँ पर अब क्या है 10 इनवर्स ऑफ x का, तो 10 इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव साथ पड़ा होना चाहिए। 10 इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव साथ पड़ा है, 1 ओवर 1 + x² हमारे पास मौजूद है जी। तो ये क्या चीज़ आ जाएगी, e की पावर x है तो e की पावर 10 इनवर्स ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट बन जाएगा, ये बन जाएगा e की पावर 10 इनवर्स ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12, ही इज सेइंग दैट इंटीग्रल ऑफ e की पावर ax a सेकंड इनवर्स ऑफ x प्लस 1 ओवर x इंटू x² -1 का स्क्वायर रूट dx इज इक्वल टू व्हाट। देखो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है, आगे इंशाल्लाह हम उसको डिस्कस भी करेंगे क्वेश्चन के अंदर। इंटीग्रल ऑफ e की पावर ax a f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x अगर आपके पढ़ा हो तो उसका फार्मूला है कि वो होता है e की पावर ax इंटू f ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो e की पावर ax है, इधर भी a आया हुआ है, फंक्शन हमारा f ऑफ x क्या बन रहा है, सेकंड इनवर्स ऑफ x बन रहा है। साथ में अगर देखें तो प्लस सेकंड इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव अगर आप लें तो 1 ओवर x इंटू x² -1 आता है, तो ये हमारा f ऑफ x है, ये उसका f डैश ऑफ x बन रहा है। तो इसका बाय फार्मूला क्या आ जाएगा, e की पावर ax सेकंड इनवर्स ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट। तो कहाँ पड़ा, e की पावर ax सेकंड इनवर्स ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट, ऑप्शन बी में पड़ा हुआ है, जो बी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आए। इन क्वेश्चन नंबर 13 ही इज सेइंग दैट the area of the curve y is equal to cos of x from x is equal to -π/2 2x is equal to π/2। आपने एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट करना है, यानी कि आपने इंटीग्रल जो है डेस्टूडेंट वो हमें क्या देता है, एरिया अंडर दी कर्व ही तो दे रहा होता है, वही हमने फाइंड आउट करना है। कहाँ से कहाँ तक, फ्राम x इज इक्वल टू -π/2 टू π/2, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल फ्राम -π/2 टू प्लस π/2 किस चीज़ का, y इज इक्वल टू कॉज ऑफ x था तो कॉज ऑफ x dx। अब आपने कॉज ऑफ x का क्या ले लेना है, इंटीग्रल ले लेना है। कॉज ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है और इंटीग्रल प्लस साइन x होता है, तो कॉज ऑफ x का साइन ऑफ x आ गया, लिमिट फ्राम -π/2 टू π/2, फिर हम लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन ऑफ π/2 माइनस साइन ऑफ -π/2 हो जाएगा। ये क्या चीज़ हो जाएगी, साइन ऑफ π/2 तो एज इट इज साइन ऑफ -π/2 इज इक्वल टू माइनस
बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन हमारे पास ऑड फंक्शन है। तो इस माइनस और जो बाहर वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन ऑफ पाई बाय 2। साइन ऑफ पाई बाय 2 आप जानते हैं 1, और अगर दोबारा है साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 2। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 14. In question number 14 he is saying that minus integral of -1 over, किसका कह रहा है जी, इंटीग्रल ऑफ -1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर -1। तो इसका हमने इंटीग्रल फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट्स। तो क्या है जी, एक हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला है जी, कौन सा, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x का ये फार्मूला बन रहा है हमारे पास। आपने कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x को ही टिक कर देना है। उसके बाद है जी डिफरेंशियल ऑफ y इज़, y का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, डी डिफरेंशियल ऑफ y आपने लेना है, डेरिवेटिव की बात नहीं कर रहा, ना ही x की बात कर रहा है। तो ये डी वाई डैश है, ये तो डिफरेंशियल ऑफ y का डेरिवेटिव है, ये डी वाई बाई डी एक्स ये डेरिवेटिव है y का, ये x का डिफरेंशियल है, ये y का डिफरेंशियल है। y का डिफरेंशियल कितने दायर करते हैं, डी वाई के साथ डिनोट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर x ln ऑफ x प्लस 1 ओवर x डी। इसी तरह से डेयर हमने पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसको हम देखें तो ये फार्मूला लगेगा जी, फार्मूला मैंने लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ ई की पावर ए एक्स हो इंटू ए इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स पढ़ा हो तो उसका जवाब क्या आता है, ई की पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट। तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें तो ई की पावर 1x है, इधर ए की जगह पर 1 आया हुआ है, जहाँ भी ln एफ एक्स के साथ 1 तो है ही है। ln ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स पड़ा है, यानी कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, ln ऑफ एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स 1 ओवर एक्स है। तो ये आ जाएगा ई की पावर x ln ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट, जो पड़ा है ई की पावर x ln ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 ही इज सेइंग दैट इंटीग्रल ऑफ ई की पावर x साइन ऑफ एक्स प्लस cos x dx। यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हैं जी बड़े आसानी के साथ कि ये क्या चीज़ आ रही है। अगर आप e की पावर 1x देखें और उसका साथ अगर हम कोलेबरेट करें तो आपको बड़ा आसानी के साथ मिल जाएगा। साइन x का डेरिवेटिव क्या है जी, cos ऑफ x आगे पड़ा हुआ है साथ में, तो ये आ जाएगा e की पावर x साइन x प्लस सम कांस्टेंट, ऑप्शन बी इस फार्मूले के तहत, ऊपर वाले के तहत। क्वेश्चन नंबर 18 सोल्यूशन ऑफ y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने इसको सॉल्व आउट करना है जी। सॉल्व आउट करते हैं जी, क्या दिया हुआ है, y dx प्लस x dy इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। डेस्टूडेंट आपने देखना है कि जो डिफरेंशियल होगा उसके साथ उसी का ही वेरिएबल होना चाहिए, कि जैसे यहाँ पर है ना y dx के साथ है और x dy के साथ है, x को dx के साथ होना चाहिए, y को dy के साथ होना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y dx इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई हो गया। ये x जो है ना ये वाला, ये x राइट लेफ्ट साइड पर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 1 ओवर x डी एक्स बन जाएगा। ये y इधर आकर राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 ओवर y डी वाई। तो दोनों तरफ से डेस्टूडेंट आप इसका क्या कर लें जी, इंटीग्रेट कर लें। अगर हम इसका इंटीग्रल लें इधर से भी और इधर से भी, इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x डी एक्स क्या होता है, ln ऑफ x माइनस बाहर आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर y डी वाई ln ऑफ y प्लस हम कांस्टेंट लेना है डेस्टूडेंट, क्योंकि दोनों टर्म्स पहले भी ln की थी तो मैंने कांस्टेंट भी खुद से ln ऑफ c ले लिया है जी। इसको लेफ्ट साइड पर ले गए हैं तो ये बन गया ln ऑफ x प्लस ln ऑफ y इज इक्वल टू ln ऑफ c। यहाँ पर ln की नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी लगी है, दरमियान में सम है तो नेचुरल लॉग ln 1 हो जाएगा, और ये जिनका नेचुरल लॉग आ रहा था वो आपस में मल्टीप्लाई हो गया, xy हो गए इज इक्वल टू ln ऑफ c हो गया। दोनों की बेस e ले लें, e की पावर ln ऑफ xy इज इक्वल टू e की पावर ln ऑफ c हो जाएगा। तो e और नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आपके पास ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट आंसर। सो एक्स वाई इज इक्वल टू सी इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 19। ही इज सेइंग दैट इन क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखें तो कहता है कि इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x प्लस साइन 2x ओवर साइन स्केयर ऑफ x dx। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये 1 ओवर x अपनी जगह पर रहा, प्लस साइन 2x है ना, तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है
फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा है चैप्टर 10 में 1 sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x, बटे में sin स्क्वायर x था तो एक साइन के साथ एक साइन कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर x dx, अलग कर दिया, प्लस 2 भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ क्या बन जाएगा, बटे से ऊपर cos ऑफ x बचा हुआ है, बटे से नीचे एक साइन ऑफ x बचा हुआ है, प्लस dx अलग अलग हो जाएंगे। 1 ओवर x का इंटीग्रल आप लिख सकते हैं ln ऑफ x हो गया। यहाँ पर अगर आप गौर से देख रहे हो तो ये क्या चीज़ आ रही है आपके पास, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, काद ऊपर पड़ा हुआ है, तो बटे से नीचे एफ ऑफ एक्स है, बटे से ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स है, तो यह हो जाएगा एलन ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। 2 अपनी जगह पर बाहर खड़ा ला जाएगा, एलन ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट विच इम्प्लाइज दैट इज इक्वल टू एलन ऑफ एक्स प्लस एलन ऑफ क्या चीज़ हो जाएगी, साइन स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा प्लस सम कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये कोफिशिएंट जो है नेचुरल लॉग के रूल से पावर बन सकता है। अब 2 ln है तो ln 1 हो जाएगा और ये x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x हो जाएगा लॉग के प्रॉपर्टी के तहत प्लस सम कांस्टेंट इसका आंसर है। तो आंसर आ गया ln ऑफ x साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x प्लस सम कांस्टेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। ही इज सेइंग दैट इंटीग्रल ऑफ a की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। अब ए की पावर एक्स का डे स्टूडेंट होता है ए की पावर एक्स इंटू एल एन ऑफ ई होता है, ओवर एल एन ऑफ ए होता है। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो ये क्या चीज़ आ रही है, ए की पावर एक्स स्क्वायर, साथ में शर्त ये कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है जी, 2x बनता है ना। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी, हमारे पास इंटीग्रल का फार्मूला है, इंटीग्रल ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स, इसका डेरिवेटिव 1 पड़ा है, तो यह हो जाएगा ए की पावर एक्स ओवर एल एन ऑफ ए होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या था, ए की पावर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x बनता है, तो 2 के साथ खुद से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो ये कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स यानी कि ए की पावर एक्स स्क्वायर ओवर एल एन ऑफ ए हो जाएगा। तो ये 1/2 इंटू ए की पावर एक्स स्क्वायर ln ऑफ a प्लस सम कांस्टेंट विच इज ऑप्शन बी। 21 क्वेश्चन नंबर पर आ जाए, इंटीग्रल ऑफ e की पावर cot x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये भी वही चीज़ है, e की पावर x का e की पावर x होता है, शर्त यह है कि जो e की पावर आ रही है उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ होना चाहिए। cot ऑफ x का डेरिवेटिव क्या है जी, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x है, तो कोई इतना इशू नहीं है, हमने सॉल्व किया है, तो माइनस के साथ अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के साथ बाहर भी, तो माइनस बाहर वाला एज इट इज e की पावर cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x पड़ा हुआ है, तो e की पावर cot x इसका इंटीग्रल आ जाएगा माइनस e की पावर cot x प्लस सम कांस्टेंट, माइनस e की पावर cot x प्लस सम कांस्टेंट, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वी मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 22। In question number 22 he is saying that ln ऑफ x ओवर x dx। अब आपने इसको गौर से देखना है, तो ये इस तरह का एक और, अगर x ओवर ln ऑफ x आ जाए तो वो और चीज़ थी, ये है ln ऑफ x इंटू 1 ओवर x। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ जी, ln ऑफ x की पावर 1 पड़ा है, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर x, यानी कि ये जो चीज़ पड़ी हुई है जिसकी पावर 1 बड़ी हुई है, ln ऑफ x का साथ डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर पावर रूल लग सकता है। क्या करेंगे, ln ऑफ x की पावर 1 पहले है, 1 + 1 2 ओवर पावर आ जाएगी 1 + 1 प्लस सम कांस्टेंट आ जाएगा, ln ऑफ x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सम कांस्टेंट, ln ऑफ x का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सम कांस्टेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 23। इन क्वेश्चन नंबर 23 ही इज सेइंग दैट क्या करना है जी हमने, वो कह रहा है कि द जनरल सोल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज। आपने क्या करना है, अगेन डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमने इसको सॉल्व आउट करना है। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं जी, हम इसकी तरफ जाते हैं। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जी, देखें जहाँ पर देखें तो dx क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट एज इट इज़ इंटू dx हो जाएगा। दोनों तरफ से क्या कर देंगे, इंटीग्रल ले लेंगे, इंटीग्रल ऑफ dy y आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये क्या चीज़ होती है जी, अगर आपके पास सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी हमें, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा हो तो क्या करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ए की जगह पर 1 है तो 1 टेन थीटा, यानी कि सिंपल टेन थीटा ले लिया। जिसका डिफरेंशियल ले लेंगे तो एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, टेन का सीकेंड स्क्वायर थीटा और थीटा का डी थीटा आ जाएगा। सो हमारे पास क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 ओवर
1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर टेन लिया था तो टेन स्क्वायर थीटा, डी एक्स की जगह पर क्या चीज़ आ जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा, डी थीटा यहाँ से आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल तो सीकेंट थीटा बन जाएगा। जहाँ पर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर सीकेंट थीटा, तो एक सीकेंट के साथ एक सीकेंट कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा बन जाएगा। ये डेस हम जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा किसकी इक्वल है जी, ये मैंने आगे सॉल्व भी कराया हुआ है, ln ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू प्लस सम कांस्टेंट। लेकिन अब हमारा सवाल जो था वो एक्स वेरिएबल में है, जवाब भी हमारा एक्स वेरिएबल में होना चाहिए। सो टेन थीटा की जगह पर तो हमें पता है एक्स पुट कर देंगे, सीकेंट थीटा की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, या सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सीकेंट थीटा आ जाएगा 1 प्लस टेन की जगह पर एक्स पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स था। तो ये क्या हो जाएगा, सो ln ऑफ सीकेंट थीटा की जगह पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट और टेन थीटा की जगह पर एक्स आ गया प्लस सम कांस्टेंट। तो ये आ जाएगा ln ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी जो है क्वेश्चन नंबर 23 का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ जाए, उसमें इंटीग्रल ऑफ ई की पावर 2x dx, जहाँ पर भी वही चीज़ है जी, ई की पावर x है जो पावर बनी हुई है उसका डेरिवेटिव साथ पड़ा हुआ होना चाहिए। तो ई की पावर x का डेरिवेटिव वही ई की पावर x का इंटीग्रल ई की पावर x आ जाएगी। ई की पावर 2x था, 2x का डेरिवेटिव क्या है, 2 है, एक कांस्टेंट है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया, डिवीजन वाला एज इट इज़, ये सारे का सारा पावर ई की पावर वाले में आ जाएगा, ई की पावर 2x प्लस सम कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा ई की पावर 2x ओवर 2 प्लस सम कांस्टेंट 1/2 ई की पावर 2x प्लस सम कांस्टेंट, ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट वी मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 25। डेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको डेस आप देखें तो आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तो ये किस चीज़ का डेरिवेटिव है जी, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। लिमिट है जी 0 to 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो अपर लिमिट पुट कर देंगे टेन इनवर्स ऑफ एक्स की जगह पर 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 माइनस लोअर लिमिट टेन इनवर्स ऑफ 0 पुट कर देंगे। टेन इनवर्स ऑफ 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 हमारे पास एंगल 30 का बनेगा, π/6 बनेगा, माइनस टेन इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, दैट इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा। π/6 इज ऑप्शन सी 25 का। 26 पर चलते हैं जी। इन क्वेश्चन नंबर 26 ही इज सेइंग दैट एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ एक्स, यानी कि कॉट ऑफ एक्स का आपने क्या ले लेना है, इंटीग्रल बताना है या एंटी डेरिवेटिव बताना है। तो इस तरह की वर्डिंग से आपने परेशान नहीं होना है जी। आपने जस्ट कॉट ऑफ एक्स का उसने क्या पूछा आपसे, इंटीग्रल पूछा है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रल ऑफ कॉट ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कॉट ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ कॉज ऑफ एक्स ओवर साइन ऑफ एक्स, जी लिख सकते हैं। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, बटे से ऊपर कॉज ऑफ एक्स पड़ा हुआ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ln ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 27 आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है जी। इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 4x dx इज इक्वल टू व्हाट, ए है, बी सी डी ऑप्शन दिए गए, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 4x dx, साइन का माइनस काज होता है, साइन का डेरिवेटिव काज है और साइन का इंटीग्रल माइनस है, तो माइनस काज ऑफ 4x बटा 4x का डेरिवेटिव 4 डिवाइड हो जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस काज ऑफ 4x ओवर 4, माइनस काज 4x ओवर 4 जो है ये हमारे पास ऑप्शन डी बन रहा है जी। डियर स्टूडेंट, तो आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ जी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।